कार्तिक आर्यन भी सुशांत की तरह ख़त्म। इस वीडियो में आपको यही सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको बहुत अंदर की सच्चाई पता चलेगी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, कार्तिक आर्यन के बारे में, बॉलीवुड के बारे में और कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में, जो कि बहुत बड़ा सच है, जो मुझे भी कहते हुए आज इसलिए डर नहीं लग रहा है क्योंकि ये बात किसी ना किसी को तो बोलनी ही पड़ेगी, वरना ऐसे ही दबके रह जाएगी और वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलना है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत लोगों की ज़िंदगी डिपेंड करती है कि बहुत लोग आज भी सपने देख रहे हैं बॉलीवुड में आके काम करने का, उनके तक यह बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। कार्तिक आर्यन, जब सारी की सारी लोगों की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, उसी में कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 आई थी, जो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो गई थी फिल्म। अभी फ़िलहाल शहज़ादा फिल्म आई, लेकिन वो फिल्म मैंने कहा था कि बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी तो नहीं चली, ये बात सच है। पहली बार मेरा प्रेडिक्शन पूरी तरह से सही नहीं हुआ, लेकिन सुपर फ्लॉप भी नहीं हुई, ठीक ठाक चली फिल्म। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप करने के पहले, फ्लॉप करने के लिए क्या क्या साजिशें की गई थी, ये भी मैं बताऊंगा। पहली बात तो ये फिल्म ऑलरेडी एक फिल्म की कॉपी है, तमिल की फिल्म की कॉपी है, जो ऑलरेडी उसकी हिंदी डब आ चुकी थी, और वो हिंदी डब आने के बाद वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी थी, तो बहुत सारे लोगों ने वो फिल्म ऑलरेडी देख चुके थे। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि फिल्म ना देखने का लोगों को, बल्कि कार्तिक ने अच्छा काम किया फिल्म में, लेकिन फिर भी वो नहीं चली, ये बहुत बड़ा रीज़न था। दूसरा, इस फिल्म के डायरेक्टर रोहित धवन थे, डायरेक्टर को भी देख के बहुत लोग जाते हैं, बल्कि रोहित धवन डेविड धवन के बेटे हैं। डायरेक्शन उनका कैसा है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि आपने इससे पहले की कोई भी फिल्म उनकी खास चली नहीं, लेकिन डेविड धवन का एक्सपीरियंस उनके साथ है। लेकिन ये फिल्म कुछ वैसा डायरेक्शन ऐसा कोई बहुत हार्डकोर नहीं था, क्योंकि फ्रेम टू फ्रेम कॉपी था, तो वो कोई भी कर सकता था। लेकिन फिर भी ये फिल्म कार्तिक को दी गई, वरुण धवन ने नहीं की, और ये फिल्म पूरी तरह से उनको पूरी साजिश की गई थी कि पूरी तरह से ये फ्लॉप हो। कार्तिक ने पूरा जोर लगाया अपनी तरफ से, कार्तिक के लिए पुलिस स्टेशन में किस तरह से उसका न्यूज़ डाली गई ये भी मैंने आपको बताया। हर तरह से पुलिस हो, प्रशासन हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग हो, किस तरह से इस फिल्म को डाउन करने की कोशिश की गई। इस फिल्म का पहले तो फिल्म को पठान की वजह से पोस्टपोन किया गया। ये फिल्म लव मैरिज, लव अफेयर भी बहुत सारा कृति और उसका था, लेकिन ये वैलेंटाइन डे को रिलीज़ नहीं की गई, बल्कि अच्छा खासा टाइम था वो, लेकिन फिर भी अगले दिन 17 को रिलीज़ हुई, और उसके बाद अगले हफ्ते सेल्फी आने वाली है। तो फिर ये फिल्म का कुछ 2-3 दिन ही इसके पास थे जो हिट करा सकती थी ये फिल्म। इस तरह से बॉलीवुड की तरफ से तो ये फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, और जैसे ही फ्लॉप होती है, एक फिल्म इंसान की फ्लॉप होते ही कैसा उसका तकदीर पलट देते हैं, जैसे सुशांत के साथ हुआ कि एक फिल्म उसकी ड्राइव इधर नहीं उधर रिलीज हो गई, और पूरी तरह से इंडस्ट्री में बता दिया कि ये फिल्म फ्लॉप है। किस तरह से फिल्में छीन ली जाती है, क्योंकि आज कार्तिक के पास पहले हेरा फेरी थी, हेरा फेरी अचानक लॉन्च हो जाती है कि हेरा फेरी अब अक्षय कुमार कर रहे, कार्तिक नहीं कर रहे। हाउसफुल 4 और 5 में उसका नाम आने वाला था हाउसफुल सीरीज में, लेकिन हाउसफुल में से भी निकाल दिया गया है। अब मुझे बताइए, कार्तिक के पास आने वाली फिल्म के प्रोजेक्ट नहीं है, सुशांत के पास प्रोजेक्ट थे, लेकिन वो बाद में ड्राइव के बाद नहीं किए गए, और ड्राइव फिल्म अच्छी थी लेकिन उसको नहीं डाला गया थिएटर में, नहीं रिलीज होने देंगे थिएटर में। ये सेम चीज़ें होती है, ये सेम चीज़ें अब बताओ क्यों होती है। आप बोलोगे कुछ तो बॉलीवुड स्टार है ना जो बाहर से आए और काम करने लगे। शाहरुख खान का नाम मत लीजिए, शाहरुख खान अलग ही चीज़ है, उसको बाजू में रहने दीजिए, वो एक्सेप्शनल चीज़ है, वो उसको बाजू में रहने दीजिए, ठीक है। दूसरी रही बात, आप बोलोगे अक्षय कुमार बाहर से आए, भाई अक्षय कुमार बाहर से आए मानता हूँ, लेकिन अक्षय कुमार ने आते ही शादी कर ली, मतलब कुछ दिनों में ही जब उसको लगा कि इधर मेरा ढोल डाल ये होने वाला है, तो शादी कर ली ट्विंकल खन्ना से। ट्विंकल खन्ना राजेश खन्ना की बेटी, डिम्पल कपाड़िया की बेटी, सोचो उसका ऑलरेडी होल्ड था, तो वो इंडस्ट्री का दामाद बन चुका था, तो फिर तो भूल जाओ, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको काटने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो क्या करते हैं, जी सर, जी भाई, ये भाई, वो भाई करते करते उनके पीछे रहते हैं, जो जिनकी वो फिर उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो हमारे इंडस्ट्री का वो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन वो गिने चुने 10% लोग। अब ये नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म ये है कि आप मुझे एक बात बताइए, कल अगर मैं अगर बहुत अच्छा बड़ा कोरियोग्राफर बन गया, एक बात सच्चाई बताता हूँ, मैं इंडस्ट्री की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सच है, आप भी हर इंडस्ट्री में झांक के देखो, और आपकी इंडस्ट्री में भी झांक के देखो, आप जहाँ काम करते हो, आपको मौका मिला तो आप पहले काम किसको दोगे? अगर मैं बड़ा सेलिब्रिटी होता, सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होता, और
अगर मैं भी सेलिब्रिटी होता और मैं पहली फिल्म डायरेक्ट करता तो मैं पहले ही सोचता कि यार सुशांत का कोई लड़का होगा, मतलब मैं जब एजेड हो जाता तब मैं सोचता कि सुशांत का लड़का है लड़की है तो उसी को लॉन्च कर देता हूँ, क्योंकि वो सेलिब्रिटी का बेटा है, इसके लिए नाम का फ़ायदा भी मिल जाएगा, लोग भी उसको देखने आ जाएंगे और मेरी फिल्म भी चल जाएगी और नया लॉन्च है तो पैसे भी कम ले लेगा। तो और दोस्त है तो अगर वो कुछ गलती भी करता है तो मैं सुशांत को डांट सकता हूँ, मैं उसको बोल सकता हूँ कि भाई तेरा बेटा है, तेरे बेटे ऐसी कर रहा है। या फिर बहुत बड़ा मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं बोलूँगा कि यार गोविंदा जी के बेटे को लॉन्च कर देता हूँ क्योंकि मेरा रिश्ता है उनके साथ। तो कम से कम ऐसी कोई चीज़ अपने नज़दीक वालों को ही देखता है आदमी पहले, क्योंकि कुछ ना कुछ होल्ड है, कुछ आगे प्रॉब्लम आ गई तो सॉल्व हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद न्यू कमर्स को लॉन्च करेंगे तो न्यू कमर्स की फिल्म लोग कहाँ देखते हैं? सबसे पहले तो लोग है, लोग ही नहीं देखते, लोग देखना चाहते स्टार की फिल्म, बेटे की फिल्म। तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर प्रमोशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है और फिर पता नहीं न्यू कमर्स को लॉन्च किसके साथ दुश्मनी है, क्या है, नहीं लॉन्च हुआ तो फिर वो मुसीबत। इसीलिए और पहले तो इंसान अपने आप को ही सोचता है ना, अपने लोगों को ही सोचता है। ये फैक्ट है, ये हर इंडस्ट्री में होता है और ये होता है। अब सरकार इसमें कुछ करती नहीं है। सरकार इसलिए कुछ करती नहीं है क्योंकि सरकार तो अपने लोगों को ही करती है, अडानी है या अंबानी है या ये अपने लोगों को ही लॉन्च करती है। रतन टाटा का बेटा रतन टाटा जैसा आदमी बन सकता है, ये मान लिया, चलो वो खानदानी है, कर लिया। लेकिन नए लोगों को मौका देने के लिए ना बॉलीवुड की इंडस्ट्री से में कोई कुछ करने वाला है नहीं, सरकार इसमें कलाकारों को कोई सपोर्ट करती नहीं है, ये ऐसे ही मरने वाले हैं। और उसके बाद किसी और इंडस्ट्री में भी सरकार कुछ नहीं करती, वो अपने ही लोगों को काम देती है, क्योंकि रिश्ता मोदी जी का पहले से था अडानी इनके उनके साथ, तो उनको ही लॉन्च किया गया। नए लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ किया नहीं। तो फिर नए लोगों को जो एंथुसियास्टिक है, जिनको काम करना है, जो बहुत प्रबल इच्छा लेके आते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, उनके पास रास्ता क्या बनता है? उनके पास वो रास्ता बनता है जो लोगों ने तय किया है, सरकार ने नहीं, जो लोगों ने तय किया है, जो पावरफुल लोगों ने तय किया है, जो इल्लीगल रास्ते हैं। क्या इल्लीगल रास्ते हैं? बॉलीवुड में काम करने के लिए बहुत सारे इल्लीगल रास्ते हैं। लड़कियां क्या करती है, लड़के क्या करती है, ड्रग्स वक्त से 50 चीज़ें। फिर वो रास्ते अपनाने पड़ते हैं जिनको स्टार ही बनना है, जिनकी इतनी ज़्यादा ये है, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा। लेकिन ऐसे रास्ते अपनाने से कितने लोग बनते हैं? एक भी नहीं बना अभी तक, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसलिए गलत रास्ता अपना के मत सोचना, उसमें नहीं बनता आदमी, बर्बादी होता है। इसीलिए बहुत मुश्किल से एक आधा स्टार बनता है सुशांत सिंह राजपूत जैसा, जो टैलेंट के ऊपर की चीज़ होती है तो वो जाके बनता है। लेकिन फिर भी उसको किस तरह से किया जाता है, वही आज कार्तिक के साथ किया जा रहा है। हर तरह से कार्तिक की फिल्म डाउन की जा रही है और एक फिल्म डाउन होते ही किस तरह से इसको बिल्कुल ही आउट कर दिया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में अब बाहर का आदमी नहीं आएगा, सरकार उसकी हेल्प नहीं करेगा। ये वही देश है जिसमें भगवान कृष्ण खुद बांसुरी लेके पैदा हुए, खुद गोपियों के साथ डांस किया। ये वही देश है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, जो नटराज नृत्य का देवता माने जाते हैं। ये वही देश है जिसमें सरस्वती माँ खुद सितार लेके आती है और खुद सरस्वती माँ संगीत की देवी मानी जाती है। यही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से सारे के सारे नेता 90%, 90% जितने भी संत हैं, सॉरी नेता नहीं, संत लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पास किसी संगीत वाद्य को या कोई ना कोई कला लेके पैदा हुए हैं। जैसे मीरा है, राधा है, तुकाराम महाराज है, संत ज्ञानेश्वर नहीं, संत तुकाराम महाराज है, तुकडोजी महाराज है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपने पास कुछ ना कुछ संगीत वाद्य या नृत्य ऐसी चीज करते रहे। वो कला के देश में कला के इज्जत ही नहीं है। उस कला के देश में कला के ऊपर थूकते हैं ये नेता, और इनके मुंह पे मैं थूकता हूं। ये 2 कौड़ी के नेता कलाकारों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। इसीलिए कलाकारों ने, कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों ने अपना मुकाम बनाया है और अपनी जिंदगी जीते हैं वो लोग। किसी और को सपोर्ट करोगे तो उनको ही लात पड़ेगी, यही नेता लात मारेंगे। इसीलिए कलाकारों की तो कोई औकात है ही नहीं इस देश में, जो सुपरस्टार है उसकी भी नहीं है। और क्योंकि उनको तो नचाते हैं ये, उनको नचाते हैं ये, भाई तू आ जा इलेक्शन में, तू आ जा इधर। कोई इस देश में कला का कोई फीचर नहीं है। ये वही देश है, यही तक नहीं, मुस्लिम लोगों में भी एक सूफी डांस होता है जो धार्मिक तरीके से माना जाता है। वो हर तरह से है, हर धर्म में कला की इज्जत है। लेकिन ये नेता धर्म के नाम पे राजनीति खेलेंगे लेकिन कला की इज्जत नहीं करेंगे। मजाल है जो कला की इज्जत कर सके। ये कलाकारों को 2 कौड़ी का मानते नहीं है, सिर्फ अपने पॉलिटिकल मुद्दे के लिए ये बार बार जगह बुलाते हैं। आज वही हालत, अगर देश के नेता लोग वाकई में कलाकारों की इज्जत करते तो आज कार्तिक की ये हालत नहीं होती। आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होता, आज दिव्या भारती जिंदा होती और बहुत सारे लोग कला के क्षेत्र में अपना नाम कमा लिए होते। और कला के क्षेत्र से आज जितना फायदा भारत देश को हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा भारत देश को फायदा होता, क्योंकि यहां पे ही तो कलाकार पैदा होते हैं। मैं तो नहीं रहना चाहता ऐसे देश में। प्रणाम।